हेलो एवरीवन। तो इसमें हम लोग देखेंगे फुली एडवांस एक 3 पंप का प्रोग्रामिंग है, जिसमें 2 टाइप से कंट्रोल किया हुआ है। फ्लोट से किया हुआ है और लेवल से किया हुआ है। लेवल के लिए मैंने स्लाइडिंग यूज किया हुआ है और एक एक करके पहले देख लेते हैं। ये इसका नॉर्मल इंटरफेस है, जिसमें मैंने एक स्लाइडिंग बार दिया हुआ है, अलार्म विंडो है और मेंस है। ये हमारा तीनों लाइटिंग है, जिसको पायलट लाइट बोलते हैं। प्लस ये हमारे दोनों बटन है, इमरजेंसी पुश बटन है, रीसेट है और ये ओवरलोड है। प्लस ये सिलेक्शन मोड की विंडो है। उसके बाद ये सिलेक्टर स्विच है। यहाँ पे भी हमने इंडिविजुअल पंप को सिलेक्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसको एक बार हम टर्न ऑन करते हैं। चलिए हम इसको ऑन करके देखते हैं सिंपली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा थ्री मोटर ऑपरेशन है अभी जो सिलेक्टेड है, और तीनों हमारे ऑपरेशन में हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पुश बटन मैनुअली देखते हैं। तो देखिए हमारा ये नॉर्मल इंटरफेस है, जो कि हमारा यहाँ पे फ्लोट लगा हुआ है, ये लेवल है हमारा। तो अब जैसे भी मैं अभी इसको पहले हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करने वाले हैं लेवल से। तो स्लाइडिंग स्विच देखिए, जैसे भी मैं माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका पंप स्टार्ट हो गया नंबर 1। अब ये सिंपली हमारा पंप रन हो गया। उसके बाद 1 बाय 1 जैसे कि हमारा फील होगा, तो देखिए आपका कट ऑफ हो गया। फिर सेकंड पे जाएगा, ये सेम ऐसे ही है हमारा, ये थर्ड पे जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी पंप हमारा यहाँ से देखिए। अब हम इसको स्टैंड बाई में डाल दिए और इसको हम डाल देते हैं मेंटेनेंस में। अब हमारा 2 पंप डेड हो गया फॉर एग्जांपल। तो देखिए हमारा पूरा ऑपरेशन अब थर्ड पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे उसको हम नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम एक पंप को ट्रिप कर देते हैं, इसका OLR देखिए। अब OLR ट्रिप हो गया, साथ ही साथ आप देखते जाएं जैसा भी हमारा टोटल अलार्म जनरेट हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी मोटर 1 स्टैंड बाई में डाला था, अलार्म जनरेट हुआ था। इसका आई का मतलब होता है एक्टिव, IO का मतलब एक्नॉलेज हो गया। तो देखिए जो आई है ये अलार्म रिमूव नहीं होगा, रेस्ट ऑफ रिमूव हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे सारे अलार्म हमारे रिमूव हो जाएंगे, एक्सेप्ट दिस नहीं होगा। तो अब इसको हम जैसे सेलेक्टर स्विच से कुछ भी करेंगे, हमारा नहीं होने वाला और ऑपरेशन ऑटोमेटिक हमारा 2 और 3 पे ट्रांसफर हो गया। तो देख सकते हैं 3 ऑन हुई, 2 ऑन हुई। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसका ट्रिप हटा दिया। अब मैंने ट्रिप 2 को कर दिया। देखिए अब यहाँ पे अलार्म हमारा ट्रिप 2 का आ गया, आई जो एक्टिव अलार्म है। और ये हमारा वार्निंग है, जैसे कि इंफॉर्मेशन साइन दे रहा है जब भी लो वाटर होगा तो ये आएगा जाएगा। तो देखिए अब हमारा ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो गया यहाँ पे 1 और 3 पे। देखिए 3 ऑन हो गई, फिर यहाँ पे 1 ऑन हो गया। हमारा ऐसे ट्रांसफर होता रहेगा। सेम ऐसे 3 पे भी है। देखिए आप 2 ऑन हो गई, फिर उसके बाद 1 ऑन हो गई। अब हम इसको यहाँ पे जैसे ट्रिप हो रहा है तो हम इसको कोई ऑपरेशन नहीं दे सकते हैं। अब इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए हमारा सिलेक्शन विंडो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 पे मोटर पे कर दिया, तो अब इसमें सिर्फ एक ही पंप चलेगा। देखिए 2 का कोई ऑपरेशन नहीं होगा। सेम ऐसे उसको हम 2 पे करेंगे, तो अब 1 और 2 हमारा आ जाएगा। देखिए 2 ऑन हो गया, 1 ऑन हो गया। तो उसके बाद अगर हम इसको 3 पे कर देंगे, तो 3 पे मैंने आपको पहले ही डेमो दिया था। उसके बाद देखिए इसमें अब जैसे हम पंप को नॉर्मल मैनुअल चला रहे हैं, मैनुअल जब तक हमारा फ्लोट
डाउन नहीं होगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। देखिए अब ये हमारा फ्लोट पे आ गया है, ना कि लेवल पे। लेवल जब तक हमारा 30 पे मैंने सेट किया हुआ है, 30 पे नहीं आएगा तब तक लेवल पे नहीं। लेकिन मैनुअल में क्या होता है, ये फ्लोट पे कमांड कर रहा है, तो कोई भी पंप हम इस समय ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसा भी है। और यहाँ पे देखिए आपको साथ ही साथ आपको अलार्म भी आ रहा है। जैसे कि मैंने 2 पंप को किया हुआ है, तीसरा करता हूँ, देखिए तीसरा जनरेट हो गया। अब जैसे मैनुअल हटाऊंगा ये रिमूव हो जाएंगे, देखते रहिए आप। देखिए तो ये हो गए मैनुअल। उसके बाद मैंने इसके तीनों मोड आपको दिखाए। अब देखिए यहाँ पे सिंपली ये मैंने इमरजेंसी डाला हुआ है। देखिए आप यहाँ पे इमरजेंसी एक्टिव हो गया, इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई और ये अलार्म आ गया। देखिए सब कुछ ये न्यूट्रल हो गया। ये अब हमारा कोई भी सिलेक्शन कुछ भी काम नहीं करेगा। उसके बाद इमरजेंसी हटा देता हूँ, फिर इसको पावर ऑन कर रहा हूँ। देखिए बिकॉज हमारा सिलेक्शन अभी 3 मोटर पे है। सेम ऐसे रीसेट है, जैसे मैं रीसेट मारता हूँ तो वापस सेम ऐसे ही। देखिए यहाँ पे कंट्रोल ऑफ का अलार्म आ रहा है, बिकॉज हमारा सिलेक्शन 3 मोड है, फुली ऑटो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल ऑन किया ये ऑन हो गया सिंपली। अब हम जैसे भी इसको अगर फ्लोट पे ऑन करना है तो आप मैनुअल कर सकते हैं, और अगर लेवल पे जाना है तो देखिए जैसे मैं 30 पे ले आऊंगा लेस देन, ये हमारा पंप ऑन हो गया। देखिए आप देख सकते हैं, क्लियर। ओके उसके बाद अब जो हमारा इसको अब मैं करने वाला हूँ फुली ऑटोमेटिक। देखिए ये है हमारा ऑटो मोड। अब मैंने ऑटो सेलेक्ट कर दिया। ऑटो सेलेक्ट में क्या होगा, जैसे देखिए मैंने इमरजेंसी दिया, इमरजेंसी आपका गया, सब कुछ स्टॉप हो गया और अलार्म यहाँ पे हमारा एक्टिव है। जैसे ही इमरजेंसी हटाऊंगा देखिए ऑटो में भी कोई रिस्पॉन्ड आपका सिलेक्टर स्विच भी नहीं करेगा। अब जैसे हटाया देखिए पंप हमारा वापस ऑन हो गया। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैनुअल दिया हूँ, एक एग्जांपल में हम यहाँ पे ले लेते हैं और मैंने यहाँ पे इमरजेंसी दे दिया। देखिए अब यहाँ पे जैसे मैं हटाऊंगा वापस आपका आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए मोटर 3 मैनुअल मोड दिखा रहा है। अब इसको उसके बाद इसमें अलार्म का देखेंगे तो अलार्म मैंने इसमें 3 टाइप के डिफाइन किए हुए हैं, वार्निंग, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल। प्लस देखिए आप फ्लोट को भी मैंने डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे हमारा फ्लोट जाएगा यहाँ पे 80% पे फ्लो हमारा अप हो जाएगा, और जैसे हमारा 70 पे आएगा तो डाउन हो जाएगा। ये 80 एंड 70 का मैंने वैल्यू रखा हुआ है। उसके बाद पाइपिंग एनिमेशन तो मैंने पहले ही बताया था आपको। उसके बाद इमरजेंसी स्विच का मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, प्लस OLR दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए तो मैंने पहले ही आपको दिखाया था। उसके बाद ये हमारा सिलेक्शन हो गई, प्लस ये वाटर टैंक हो गया, और ये हमारा लेवल हो गया। अब चलिए हम इसका एक एक करके प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि मैंने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है वो कैसा है। तो सिंपली हम आ गए अपना TIA पोर्टल में। तो देखिए ये टोटल 8 नंबर का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले मैं नेटवर्क 1 को ओपन करूँगा जिसमें आपको दिखाऊंगा। तो इसमें आप देखेंगे तो ये सिलेक्शन मोड स्विच है जो कि मैंने विंडो आपको पहले ही दिखाया था। उसके बाद ये मेन स्विच है जिससे मैंने रीसेट दिया हुआ है, इमरजेंसी स्विच है, और ये मेन का आउटपुट है। उसके बाद देखिए जहाँ भी DB6 है मैंने एक अलार्म जितना भी क्रिएट किया हुआ है ओनली आउटपुट यूज़ किया हुआ है, जिसका अलार्म DB मैंने क्रिएट किया, और सिर्फ ये रेफरेंस जहाँ भी मैंने एड्रेस दिया ओनली अलार्म के लिए दिया। तो ये हमारा ऑटो मोड का इंटरलॉकिंग है। उसके बाद सेम यहाँ पे मैनुअल का है, आप देख सकते हैं।
प्लस ये सिलेक्शन स्विच के ऊपर है कि कितने मोड पे हम चला रहे हैं, तो उससे अकॉर्डिंग हमारा कंट्रोल ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा। देखिए यहाँ पे कंट्रोल आउटपुट। तो ये हो गया हमारा पहला मेन स्विच एंड इमरजेंसी एंड कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, देखिए लेवल, वाटरफॉल, एनिमेशन और फ्लोट स्विच। तो जैसे आपने देखा है कि टैंक का वाटरफॉल फॉर एग्जांपल, ये जो वाटरफॉल है, ये इसका एनिमेशन मैंने यहाँ से क्रिएट किया हुआ है। देखिए, तो मूव ब्लॉक मैंने आपने बताया ही था, स्लाइडिंग के लिए यूज किया है, बार के लिए। उसके बाद उसके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे डिवाइड का फार्मूला यूज किया, प्लस यहाँ पे ये टर्न ऑन रीसेट टाइमर यूज किया है, जो कि हमारा वैल्यू लेता रहे और अल्टरनेट इमेज क्रिएट कर रहा है, प्लस ये खुद ही रीसेट करा रहा है। उसके बाद सेम चीज है, इसमें मैंने फ्लोट डाला हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर लेवल लो, वाटर लेवल हाई भी आपको इसी में मिलेगा। देखिए यहाँ पे दोनों फ्लोट मैंने यूज किया है, प्लस ये अलार्म मैंने जो आपको दिखाया था, वार्निंग अलार्म, डीबी क्रिएट करके इसको आउटपुट में मैंने जहाँ भी अलार्म क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट। थर्ड भी हमारा मोटरसाइकिलिंग है एंड पाइप एनिमेशन है। तो मोटरसाइकिलिंग के लिए मैंने काउंटर यूज किया हुआ है। काउंटर के बाद मैंने ये जो भी वैल्यू यूज किया हुआ है, ये होल्डिंग के लिए यूज किया हुआ है। देखिए स्टार्ट लो, स्टॉप हाई, ये जो मैंने स्लाइडिंग के लिए 30-90 पे 30 आएगा तो स्टार्ट हो जाएगा और 90 आएगा तो ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद सेम उसका सेट रीसेट मैंने होल्डिंग के लिए लिया हुआ है, नथिंग एल्स। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर 1 रेफरेंस, उसके बाद नंबर ऑफ मोटर 2 रेफरेंस, उसके बाद फिर यहाँ पे मोटर 1 रेफरेंस। ये हमारा जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर मोटर 3, इसके लिए मैंने आउटपुट यूज किया हुआ है। तो ये सिंपली, उसके बाद ये देखिए जो ब्लू पाइप हो रही है हमारी, कलर चेंज हो रहा है, मोटर 1 मोटर 2 मोटर 3, कोई भी मोटर ऑन हो रही है तो ये कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो हमारे पाइप का कलर चेंज हो जाएगा। ये है इसका सिंपली। उसके बाद पाइप में देखिए मोटर आउटपुट ट्रिप लॉजिक। ट्रिप लॉजिक सिंपली देखिए, जैसे आप जानते ही हैं कि ट्रिप लॉजिक होता क्या है। तो ट्रिप लॉजिक यहाँ पे रेफरेंस यूज किया है, सिलेक्शन मोड यूज किया हुआ है, इमरजेंसी यूज किया है, कंट्रोल, उसके बाद मोटर 1, इतना क्रॉस होगा, क्लियर रहेगा हमारा पावर सप्लाई, तो मोटर 1 ऑन होगी। सेम इसमें देखिए कि अगर यहाँ पे मैंने होल्डिंग बनाया हुआ है कि अगर मोटर 1 ट्रिप होती है तो भी इसको चलना है, सॉरी मोटर 2 अगर ट्रिप होती है तो 1 ऑन होना है, 3 ट्रिप होती है, देखिए यहाँ से अगर मोटर 1 हेल्थी है तो 2 और 3 इसको होल्डिंग देंगे। सेम यही अल्टरनेट, सेम चीजें हैं, यही मैंने अल्टरनेट लॉजिक अभी आपको दिखाता हूँ, बाकी में भी यूज किया है। देखिए यहाँ भी सेम लॉजिक है आपका, कोई चीजें चेंजेस नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो सिलेक्शन स्क्रीन था मोटर 1 मोटर 2 मोटर 3, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना कि ओनली फॉर डिस्प्ले है। तो जैसे मोटर 1 स्टैंड बाय, मोटर 2 मोटर मेंटेनेंस हमने डाला हुआ है ना मोटर के नीचे, ये उसका सिलेक्शन वैल्यू है जो कि आएगा, तो ये अलार्म भी आएगा और डिस्प्ले भी होगा, मोटर को होल्ड करा देगा। और इसी कंट्रोल को मैंने वहाँ पे मोटर के ऊपर होल्ड भी किया हुआ है। तो सेम लॉजिक ये आपको मिलेगा पूरा ऑल मोटर के लिए, जो कि सिंगल लॉजिक है, बस एड्रेस चेंज हुआ है और मोटर लॉजिक चेंज हुआ है। देखिए मोटर 1 मोटर 2 मोटर 3, अगर मोटर 1 ओके है तो 2 3 उसको होल्ड करेंगे, 2 ओके है तो 1 3 होल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारा। उसके बाद एक लास्ट है हमारा ऑपरेशन मोड। ऑपरेशन मोड में जैसे देखिए इमरजेंसी यूज किया है, मेन आउटपुट यूज किया है, मोड ऑफ सिलेक्शन यूज किया है और रेफरेंस यूज किया है, जो कि यही रेफरेंस मैं आगे डिस्प्ले करा रहा हूँ। मोड आउट 1 मोड आउट 2, बिकॉज हमारा मोड सिलेक्शन है
जो कि शो करेगा वहाँ पे मोटर के लिए, कंट्रोल के लिए। तो ये हमारा कुछ कंट्रोल्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारे मैंने कंट्रोल कमांड यूज़ किए हुए हैं जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो में कमेंट मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।